गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे एस्पिरेंट? उम्मीद है सब अच्छा होगा। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस का अपना आज लास्ट है लेक्चर। ठीक है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए, वही मैं लेके आया हूँ जो बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, आपको लाइक कर देना है। ठीक है, चलिए आगे सेशन को स्टार्ट करते हैं। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। बेईमानी नाम सुन के क्या लगता है कि भाई कुछ तो धांधली है। कभी कभी आप देखते हो कि दुकान पे जाते हो और दुकानदार क्या बोलता है कि यार 20 रुपए खरीदी है और तुमको 20 रुपए ही दे रहा हूँ, जाओ खुश हो जाओ। ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है? तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, वो दुकानदार कभी भी ऐसा करता है मतलब कहीं ना कहीं उसने बेईमानी की है, क्योंकि कोई भी बिना फायदे के कुछ नहीं देता। क्लियर है? तो ध्यान रखना, जब भी ऐसा आए तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ लोचा हुआ है। तो चलिए आज उस लोचे को समझते हैं कि लोचा होता किस टाइप से है। चलिए दोस्तों, क्या बोला है? अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस। मतलब वो क्या है कि बेईमान जो डीलर है वो क्या कर रहा है कि अपने गुड को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, ठीक है, हाँ या ना? बट लेकिन यूजेज अ वेट ऑफ 960 ग्राम इंस्टेड ऑफ अ केजी वेट। 1 किलो के बजाय वो कितना दे रहा है? 960 ग्राम दे रहा है। 1 किलो के बजाय आपको कितना दे रहा है? वो 960 ग्राम दे रहा है। फाइंड द गेन ऑफ दिस डिसऑनेस्ट पर्सन इन परसेंट। बोल रहा है कि उस ईमानदार व्यक्ति का, सॉरी बेईमान व्यक्ति का, ईमानदार तो नहीं बोल सकते, बेईमानी बोलेंगे ना, बेईमान व्यक्ति का प्रॉफिट बताओ परसेंट में कितना हुआ। यही आपसे पूछा है। अब समझो, मैंने आपको एक बात बताई थी सबसे स्टार्टिंग में, सीपी और एसपी पहले, क्योंकि सीपी और एसपी आपको पता चलेगा तभी तो आप बताओगे कि प्रॉफिट क्या है ना? सीपी और एसपी के बताओ, पता चलेगा तभी तो आप बोलोगे कि प्रॉफिट क्या है। तो मैंने बताया था आपको सीपी का मतलब क्या होता है कि जेब से जाना। सीपी मतलब जेब से जाना, और एसपी मतलब जेब में आना। एसपी मतलब जेब में आना। तो एक चीज बताओ मुझे, थोड़ी देर के लिए आप लेट 1 केजी का सीपी या 1 ग्राम का सीपी मान लो, 1 ग्राम का आप कॉस्ट प्राइस 1 रुपए मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 1 ग्राम का। तो 1 केजी मतलब 1000 ग्राम कितने हो जाएंगे? 1000 रुपए, हाँ या ना? और 960 ग्राम यदि कॉस्ट प्राइस पे ही बेचा है तो 960 ग्राम का कितना हो जाएगा? 960 रुपए। क्लियर है यहाँ तक? ये माना है लेकिन हम नहीं मानेंगे, अगले टाइम से नहीं मानना है अपने को। ठीक है, लेकिन समझो अब यहाँ पे कहीं आप देखोगे इस टाइप क्वेश्चन में फॉर्मूले यूज होते हैं। हम फॉर्मूले पे नहीं जाने वाले, हम बस समझ पे जाने वाले। आप थोड़ी देर के लिए बेईमान बन जाओ। आप थोड़ी देर के लिए क्या बन जाओ? बेईमान। और बेईमान में आप ये सोचो कि आपने क्या किया है। 1000 केजी आप दे रहे हो, कितना दे रहे हो, सॉरी 1 केजी मतलब 1000 ग्राम दे रहे हो, लेकिन आपने दिया कितना? 960 ग्राम। 960 ग्राम, यही हुआ है ना इस क्वेश्चन में। इट्स मीन कि आपके जेब से कितना गया है? 960 ग्राम। और आपके जेब में पैसे कितने का है? 1000 ग्राम के। समझ में आ रहा है? उसको तो आपने 1000 ग्राम कह के दिया है कि भाई लो ये 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में आपने कितना दिया? 960 ग्राम। मतलब आपके जेब से 960 ग्राम के गए रुपए, हाँ या ना? और आपके पास आए कितने? 1000 ग्राम के पैसे। जो गया वो सीपी, और जो आया वो क्या हो जाएगा? एसपी। सिंपल सी बात। तो आप बोलोगे सीपी 960, एसपी 1000, तो कितने का फायदा हो रहा है आपको? 40 का हो रहा है। कितने पे? 960 पे। इंटू 100 कर दोगे तो यही हो जाता है आपका क्या? आप बोलोगे सर यही हो जाता है प्रॉफिट परसेंट। तो 1/14। तो आप ध्यान रखना, 1/14 क्या हो जाएगा? 7 होल्ड 1/7%। 7 होल्ड 1/7%, यही होगा आंसर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब फिर से समझते हैं अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को। देखो, अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स गुड्स एट 30% प्रॉफिट। एक व्यक्ति 30% लाभ पे बेच रहा है, बट यूजेस ओनली 800 ग्राम्स। लेकिन वो 800 ग्राम यूज कर रहा है इन द पैलेस ऑफ अ किलोग्राम। मतलब ये क्या कर रहा है? 1 किलो की वजह पे क्या कर रहा है? 1 किलो की वजह क्या कर रहा है? 800 ग्राम ही दे रहा है। तो व्हाट इज हिज रियल गेन परसेंटेज? व्हाट हिज रियल गेन परसेंटेज, उसकी वास्तविकता प्रतिशत बताओ, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा?
तो मेरे बच्चों ध्यान रखो, आप क्या बोलोगे, 30% प्रॉफिट है तो आप बोलोगे कि सीपी और एसपी का जो यहाँ से रेशियो बनता है 10:13 होगा। 30% क्या होता है 3/10, मतलब सीपी 10 और 3 क्या हो जाएगा 13। मतलब आपका जो है 1 ग्राम का प्राइस 10 यूनिट है और बेच कितने में रहे 1 ग्राम को 13 रुपए में। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ी देर के लिए चलते हैं। अब क्या कर रहे हो आप, अब आप बताओ, अब 800 ग्राम आप दे रहे हो और पैसे कितना का ले रहे हो 1000 ग्राम का, है ना? मतलब ये 800 ग्राम आपने दिया है और आप पैसे कितने ले रहे हो 1000 ग्राम का, यही हुआ है ना? तो आप पैसे यदि 800 ग्राम का दे रहे हो तो आपका खर्च कितना जा रहा है, यदि 1 ग्राम का 10 है तो आप बोलोगे 8000, है ना? और 1000 ग्राम है, उसको आप कितने 13 से भाव से ले रहे हो तो इंटू 13 कर दो, कितना हो जाएगा 13,000। मतलब एक्चुअल में आपने 8,000 रुपये और 13,000 रुपये का किया है। ये मैं 10 रुपये 13 रुपये मान रहा हूँ, 1 ग्राम का 10 रुपये, 1 ग्राम का 13 रुपये, ठीक है, बेच रहे हो। तो 8,000 ग्राम 800 ग्राम दे रहे हो आप। एक्चुअल में देखिए ना, 800 ग्राम, पैसे कितने का ले रहे हो 1000 ग्राम का, मतलब 800 ग्राम से 10 का रुपये से गया आपका, और 1000 ग्राम का लिया है आपने 13 रुपये से, तो एक्चुअल में कितना आया, तो आप बोलोगे 5,000 का प्रॉफिट। डिवाइड बाई 8,000 इंटू 100। तो भैया, सॉरी 100 ना, 100, 2 0 2 0, एक से एक, मतलब 5/8 इंटू 100 ही बचा ना, मान सकते हैं आप। तो भैया 1/8 होता है 12.5%, तो 5/8 क्या होगा 62.5%, क्या हो जाएगा 62.5%, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 62.5%। क्लियर है? अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, एक सिंपल सी मेथड, बहुत ही सिंपल मेथड है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ से। इतना आपको सोचना नहीं है। जब भी बेईमानी आए, क्या बोला मैंने, जब भी बेईमानी आए तो आपको क्या पूछा जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। आप एग्जैक्टली बनाओ सीपी और एसपी का रेशियो, क्योंकि यहीं से आप पता करोगे प्रॉफिट परसेंट, हाँ या ना? मतलब आपका प्रॉफिट परसेंट यहीं से पता चलने वाला है। तो आप कुछ मत करो, आपको सिंपल क्या करना है, एक लाइन में एक काम करो। आप देखो कि कहाँ पे आपका जेब से जा रहा है, कहाँ से जेब आ रहा है। यदि 30% प्रॉफिट डाटा दिया है आपको, क्या दिया है 30%, तो आप क्या बोलोगे, आपका सीपी कितना है 10 और एसपी कितना है 13, यही बोलोगे। यूजेस ओनली 800 ग्राम्स और किलोग्राम, मतलब एक यहाँ पे सीपी एसपी क्या हो जाएगा, तो 800 और 1000, तो इसमें भैया सीपी में 800 ग्राम कर दो और यहाँ कितना कर दो 1000 कर दो, बस यही है आपकी। 2 0 2 0, ये अब कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो यहाँ 80, हाँ 1 0 से कट रहा है, यहाँ एक और ये, मतलब 8 और 13 का रेशियो, कितने का प्रॉफिट, 5 का, 8 पे इंटू 100 कर, तो डायरेक्ट एक लाइन में कर सकते हैं और आंसर यहाँ से भी ला सकते हैं 62.5। चाहे यहाँ पे ये डाटा दो, प्रॉफिट डाटा दे, या डिस्काउंट का डाटा दे, या एमआरपी परसेंट दे दे, आप डायरेक्ट इसका रेशियो बनाओ, आप डायरेक्ट इसका रेशियो बनाओगे। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। A shopkeeper marks the price above 60% the cost price। एक शॉपकीपर क्या कर रहा है, मार्क्स कर रहा है 60% कर रहा है। तो भैया 100 की चीज पे कितना कर रहा है वो 60%, मतलब 160, ये एमपी हो गया और ये इसका सीपी है। क्लियर है यहाँ तक? ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%। और क्या कर रहा है, डिस्काउंट ले रहा है 20% का, तो भैया 20% यदि डिस्काउंट आप दोगे मतलब 80% पे सेल किया है, मतलब 128 में बेचा है आपने, यही हुआ है ना, तो ये आपका एसपी है। मतलब आपके माइंड में ये था कि मेरी 100 की चीज है, मैं 128 में बेचूंगा। क्लियर है यहाँ तक? बिसाइड दिस, इसके अलावा ही परचेज 20% मोर अमाउंट पर केजी। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि वो गया 100 केजी लेने, कितना गया 100 केजी लेने, लेकिन वो कितना ले आया 120 केजी। 20% मोर अमाउंट, देखो मोर अमाउंट पर केजी, मतलब 100 केजी लेने गया 20% ज्यादा ले आया, मतलब चोरी चुपके से उसने क्या किया 100 केजी की जगह पे कितना ले आया 120 केजी। तो कहीं ना कहीं आप उसके पास कितना है क्वांटिटी 120 केजी है, ठीक है। एंड ही गिव्स 10% लेस पर केजी, लेकिन वो दे कितना रहा है, वो दे रहा है 100 केजी की जगह पे कितना दे रहा है 90 केजी। 100 केजी की जगह पे कितना दे रहा है 90 केजी, यही दे रहा है ना, हाँ है ना, बताओ। 100 केजी की जगह पे कितना दे रहा है 90 केजी। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना, जल्दी बताओ, कोई डाउट, जल्दी से बताओ, कोई डाउट यहाँ तक नहीं? क्लियर है, ये कहानी थी।
फिर क्या बोला है, फाइंड प्रॉफिट परसेंट, फिर क्या बोला है आपसे, फाइंड प्रॉफिट परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो बताओ पूरे लेन देन में कितना परसेंट का क्या हुआ है उसको, तो पूरे लेन देन में कितना हुआ है उसको, प्रॉफिट कितना हुआ आपको बताना है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलो मैं आपको बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। मेरे बच्चों एक चीज बताओ मुझे आप, यदि वो 100 रुपये में क्या ला रहा है, 100 रुपये में यदि आप समझो 1 केजी का लेट, आप क्या मान लो 1 केजी का 1 रुपया, 1 रुपया, तो 100 केजी लाया है तो उसने 100 रुपये में लाया है। कितना लाया, लेकिन क्वांटिटी 100 केजी तो नहीं लाया, उसने 120 केजी लाया है। 100 रुपये में उसने कितना लाया, 120 केजी। तो आप यहाँ से 1 केजी का निकाल लो प्राइस। 1 केजी का उसको कितना पड़ा, 100/120 रुपये। 100/120 रुपये, ये उसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। ये उसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। मतलब 100 केजी लाने गया था तो 120 केजी लाया, लेकिन ये मान लेता हूँ कि 100 रुपये में ही लाया ना। वो 100 रुपये लेके गया था 100 केजी लाने, लेकिन कितना लाया, 120। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। चलिए अब बताओ, अब वो 128 रुपये में, मतलब इसी 100 रुपये को वो 128 रुपये बनाता, इसी 100 रुपये को 128 रुपये बनाता, मतलब वो 128 रुपये में 100 केजी देता, लेकिन वो अब दे कितना रहा है, वो 90 केजी दे रहा है। तो आप बोलोगे कि 90 केजी को वो बेच रहा है कितने में, 128 रुपये में। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, ये 100 रुपये को वो 128 रुपये बनाता, लेकिन वो 100 केजी देता ना इसमें, लेकिन वो 100 केजी नहीं दे रहा है, वो दे कितना रहा है, 90 केजी दे रहा है। कितना दे रहा है, 90 केजी। तो आप बोलोगे 90 केजी के बदले कितना ले रहा है, 128 रुपये। तो 1 केजी का आप बोलोगे 128/90। अब यहां से आप निकाल लो प्रॉफिट 1 1 केजी का। तो जब आप प्रॉफिट निकालोगे तो 128/90 माइनस 100/120 करोगे, कितना आ जाएगा प्रॉफिट, जल्दी से बताइए कितना आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये एक्स 128 है बच्चा। एक काम करो पहले, 4 2 10 11, जीरो जीरो कट रहा है? नहीं। अच्छा, अच्छा रेशियो बना लो, रेशियो बना लो, इस तरफ सीपी रख लो, इस तरफ एसपी रख लो। सीपी कितना पड़ गया, 100/120, और एसपी कितना पड़ गया, 128/90। रेशियो बना ले, 30 × 90, 30 × 120, 4 से 25, और भैया ये 75 हो गया, और ये 128 का रेशियो हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 75 पे हो रहा है ना, 75 3 78 और 7 5 12, 53/75 × 100, यही हो रहा है उसका प्रॉफिट। तो भैया 25 × 75, 25 × 100, 4 × 12, 5 × 20 21, 2/3, 3 × 7 21, 0.2/3%। ये हो जाएगा इसका प्रॉफिट, ये इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना। चलिए, लेकिन क्या आप इस मेथड से करेंगे क्या, नहीं, इस मेथड से नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, गौर से देखिए, मैंने आपको क्या बताया, आप किसका रेशियो बनाओ, डायरेक्ट सीपी और एसपी का बनाओ। किसका बनाओ रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो बनाओ। तो मेरे बच्चों आप एक बात बताओ, 60% एबव किया, मतलब मैंने कहा कि 100 की चीज है, मैं कितने बेचूंगा, 160 में। मतलब 5 की चीज कितने बेचूंगा मैं, 8 में। यही सोचा था ना, मैंने यही सोचा था ना। तो आप क्या बोलोगे, मेरा 5 सीपी था और मैंने सोचा 8 में बेच लूं। इस लाइन से मुझे क्या पता चला कि मेरी 5 की चीज जाएगी, और कितने की चीज आएगी, 8 की चीज आएगी। क्लियर है यहाँ तक। ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 20%, मतलब 1/5। मतलब मैं बोलूंगा 5 की चीज है मेरी, एक छूट करके मैं कितना में दूंगा, 4 में दूंगा। मतलब मेरी 5 जाएगी, आएगी, मतलब आएगा कितना, 4। तो 5 क्या हो गए सीपी, और 4 क्या हो जाएगा आपका एसपी। आप इस तरह से कर लो। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ देखो, ही परचेज 20% मोर अमाउंट पर केजी। अब क्या कर रहा है वो, 1/5 ज्यादा ले रहा है, मतलब 5 के बदले कितना ले रहा है वो, 6 ले रहा है। मतलब 5 गया 6 आया, तो आप क्या बोलोगे, भैया ये 5 गया और कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट, देखो कितना सिंपल है। फिर क्या बोला, ही गिव 10% लेस। अब बोला है 10, 1/10 मार रहा है, मतलब उसको 10 देना था, लेकिन दे कितना रहा है, 9। मतलब 9 दे रहा है, ले कितना रहा है, 10। तो आप बोलोगे 9 क्या हो गया सीपी, और 10 क्या हो गया एसपी। भैया काट दो, कट रहा है क्या, 5 से 2, 3 दूना 6, 3 तिया 9, और कट रहा है क्या, नहीं। तो 5 तिया 15, बचे 75, और ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, और चौक 128। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से 53 का प्रॉफिट कितने पे, 75 पे इंटू 100।
तो भैया फिर से वही आने वाला है, 25 या 25 चौक मतलब 70 होल 2/3%, वही आएगा। तो आप एक लाइन में कर सकते हो, कितने, एक लाइन में। मैं फिर से एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन फिर से। देखो मैं क्या करूंगा, सीपी और एसपी का बनाऊंगा रेशियो। देखो फर्क यही पड़ता है 20% लेस वाले में, बाकी सब सही है। 50% तो 1/2, मतलब दो की चीज कितने बेच रहा हूँ मैं, 3 में। 1/3 का डिस्काउंट, मतलब 3 के चीज को कितने में दे रहा हूँ मैं, 2 में। यही हो रहा है ना। बिसाइड दिस पर 25% मोर, मतलब 1/4, मतलब 4 की चीज कितने में दे रहा हूँ मैं, 5 में। बस ये डिफरेंस आ जाता है। 20% लेस, तो जब भी 1/5 का लेस हो तो समझ जाना कि आपका एसपी ये हो जाएगा 5 और सीपी क्या हो जाएगा 4। बस ये ध्यान रखना, सीपी क्या हो जाएगा 4, बस ये ध्यान रखना। दो कैंसिल, दो कैंसिल, तीन कैंसिल, तीन कैंसिल, तब बोलोगे 16 और 25 कितने का प्रॉफिट, 9 का 16 पे इंटू 100, 4 × 16, 4 × 25 100। तो आप बोलोगे यहाँ से 225/4%, इसी को आप बोलोगे 4 × 25 20, 4 × 24 1/4%, यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना, बताइए किसी को डाउट। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कभी कभी आप जाते होगे दुकान पे तो आपको पता चलता होगा, क्या पता चलता है कि बाय वन गेट वन फ्री, ऐसा सुना है? बाय वन गेट टू फ्री, बाय थ्री गेट फोर, ऐसा सुना है? हाँ है ना। तो वही चीज आपको आज समझनी है, क्या होता है। देखो मेरे बच्चों, जब भी कोई चीज फ्री हो, जब भी कोई चीज फ्री दिया हो, तो भाई ध्यान रख लेना, सक्सेसिव लग जाता है। क्या लग जाता है? सक्सेसिव लग जाता है उसमें, सक्सेसिव डिस्काउंट लगता है। ध्यान रखना ये चीज, क्या लगता है? सक्सेसिव डिस्काउंट लग जाता है उसमें। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना? तो ध्यान रखना कि उसने पहले तो डिस्काउंट दिया 20%, तो ठीक है भाई, पहले 20% डिस्काउंट है। दूसरा क्या बोला, ही गिव्स 10 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज एवरी 40 आर्टिकल, प्रत्येक 40 आर्टिकल पे कितना दे रहा है, 10 आर्टिकल फ्री दे रहा है। तो आप बोलोगे सर 50 आर्टिकल उसने एक्चुअली में लिया है, उस पे उसको फ्री कितना मिला है, 10। टोटल कर लेना, 40 और 10, 50 आर्टिकल लिया है और कितना उसको मिला है, 10 फ्री। तो यहां से कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो भैया 5 2, मतलब 20% का यहाँ भी इसको डिस्काउंट, तो टोटल 20 अब 20% का मिल गया। तो ऑल ओवर डिस्काउंट यहाँ से जब आप निकालोगे तो भाई 20 20 40 और 4 घटा लो तो 36%। सक्सेसिव डिस्काउंट कितना आ गया, 36%। मैं फिर से बता रहा हूँ इस चीज को, यदि मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा कि बाय टू गेट वन फ्री, गेट वन फ्री, तो डिस्काउंट क्या होता है, जो फ्री होता है। तो मैंने बोला फ्री तो एक है, लेकिन आपने कितना आपके पास टोटल गया, तो आप बोलोगे दो तो गया, एक गया, तो टोटल वन, थ्री गया। तो आप बोलोगे तीन में एक का डिस्काउंट मिला है आपको, तीन में एक का डिस्काउंट मिला। मैं फिर से बता रहा हूँ, बाय 5 गेट 2 फ्री, गेट 2 फ्री, मतलब आपको फ्री कितना मिला है टोटल, तो और टोटल सामान आपको कितना मिला था। बोलोगे भाई 5 2 7 लिया ना टोटल, 7 में 2 फ्री ना। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते 5 में 2 फ्री, भाई 5 खरीदा है फिर 7 में 2 फ्री मिला, मतलब टोटल 7 लिया और 2 फ्री मिला, तो आप बोलोगे 2/7। क्लियर हो रहा है, तो आप ऐसे इसको डिस्काउंट निकाल सकते हो। कभी कभी जीडी में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट और एमआरपी और एससीपी का रेशियो बताना है आपको। तो भैया प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट है आपका कितना, 10T%। आपको बताया गया था एमपी और सीपी का रेशियो डायरेक्ट निकालो, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो आप बोलोगे 120/64, कट रहा है क्या, काट दो, 60, अच्छा 4 से कट रहा है, 4 × 3 = 16 अरे 8 से कट रहा है क्या, हाँ 15 और 8, 15/8, मतलब रेशियो क्या आ जाएगा, 15:8। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े, सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग घर से करके लाओगे। और आज का सेशन करते हैं यहीं पे समाप्त। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, गुड नाइट और शुभ रात्रि।